जय हरि विष्णु। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ क्यों किया जाता है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से क्या लाभ मिलता है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किस समय करना चाहिए? सही समय कौन सा है और सही नियम क्या है? संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपने अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम लहसुन प्याज खाते हैं तो क्या इस पाठ को कर सकते हैं, या हमें पढ़ना नहीं आता है तो हम इसका लाभ कैसे लें और हम कैसे करें? क्योंकि संस्कृत में है, बहुत भारी होता है, लेकिन सबसे मेन बात ये है कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कि जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता वो क्या करें। तो देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो सभी कष्टों को दूर करता है, ग्रह बाधाओं को दूर करता है। अगर आपकी कुंडली में विशेष बुध, बृहस्पति या कुछ भी ग्रह खराब है तो वो ग्रहों को सही करते हैं। और भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप होता है, दिव्य स्रोत है जो कब करना चाहिए, और ये बहुत ही लाभकारी होता है। इसकी संपूर्ण जानकारी देखिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व्यापार के लिए भी किया जाता है, आपका कारोबार नहीं चल रहा उसके लिए भी किया जाता है, आपके बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी उसके लिए भी किया जाता है, घर में दुख, कलेश, कष्ट या कोई ऐसी समस्या है जो आपकी ख़त्म ही नहीं हो रही, बहुत लंबी चलती जा रही है, उसके लिए भी ये बहुत ही दिव्य स्रोत है विष्णु सहस्त्र नाम। या आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है तो लक्ष्मी को भी अपने घर आकर्षित करने का, अपने घर पे बुलाने का ये बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो ये देखिए, स्रोत जो है ना वो आपकी मानसिक परेशानियों को दूर करता है, आर्थिक स्थिति मजबूत करता है, सभी तरह के कष्ट दूर करता है। और इसको करने का उत्तम समय जो होता है ना वो नियमित पाठ अगर आप 40 दिन तक करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलता है। मानसिक शांति और भय से तो मुक्ति दिलाता है, लेकिन आपके तनाव और भय को भी दूर करता है। कुछ लोगों को भय लगता है कि हम अकेले में या अंधेरे में, उनको भय लगता है, उनके लिए भी बहुत उत्तम है। देखिए, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या और ग्रह दोष का निवारण करता है, भौतिक कष्टों को दूर करता है। बुध की महादशा या कमजोर गुरु बृहस्पति होने पर भी इसका पाठ विशेष फलदायी और लाभकारी होता है। धन और समृद्धि के लिए भी किया जाता है, इसका पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। मोक्ष और मुक्ति के लिए भी किया जाता है, पुराने पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से ना आपके समय बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो देखिए, ये पाठ ना बहुत ही अद्भुत लाभकारी है। अच्छा समय देखिए, इसका करने का जो अच्छा और उत्तम समय है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में है। ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह 4 बजे से 6 बजे तक कर सकते हैं। अगर आप हो सके तो 8 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं कीजिए, फिर आप शाम को 5 से 7 के बीच कीजिए। सोने से पहले आप कर सकते हैं। अगर आप ठंडी हैं तो आप नहा धोकर नहीं दोबारा नहा सकते तो आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। और शुद्ध वस्त्र पहनकर आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने, आसन पर भगवान गुरु जी की तस्वीर यानी भगवान विष्णु की छवि रखकर एक दिया प्रज्वलित कर आपको ये स्रोत का पाठ करना है। अब ये कब से शुरू करना चाहिए? तो देखिए, इसके शुरू करने का भी दिन सही होना चाहिए। गुरुवार का दिन बहुत ही उत्तम दिन होता है, या फिर किसी भी महीने की एकादशी के दिन आप इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। इसके 2 दिन होते हैं जब आपको शुरू कर देना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, नियम है कि आपको इनको तभी जो भोग है वो भोग में आपको इनको थोड़ा सा गुड़ और पीले लड्डू या फिर चने ये भोग में अर्पित करने चाहिए। आपको ये चीज़ हो गई कि किस टाइम और कब समय करना चाहिए, और साथ ही 40 दिन तक करना चाहिए। और जब भी आप लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो आपको इन 40 दिनों पर विराम कर देना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए। इसका पूरा फल आपको मिलेगा। और विशेष उन लोगों के लिए जिनकी दुकान नहीं चल रही है, उन लोगों के लिए भी विशेष है कि अगर वो अपने घर से गए और दुकान खोलने पर दिया बत्ती मस्तक टेकने के बाद में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे तो आप मोबाइल में भी सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमने डाल दिया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं या अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं। लेकिन सुनने से ज़्यादा जो है उच्चारण करने में बहुत अच्छा फलदायी होता है। अब उन लोगों के लिए है जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो फल कैसे ले? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि संस्कृत में है, बहुत भारी होता है, किस तरीके से पढ़ें? तो देखिए, वो इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ने के बाद नहीं पढ़ा और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो लोग इसको सुन सकते हैं, उतना ही फल मिलेगा। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता वो सुन सकते हैं, सुनने का भी फल उतना ही मिलता है। साथ ही और जिन लोगों को
पीरियड वगैरह होता है कि 40 दिन लगातार बताया, तो पीरियड में भी इस पार्ट को ना करें। पीरियड में मानसिक जो आपको बताया गया है कि जाप होते हैं, शारीरिक पूजा होती है। मानसिक तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, शारीरिक तरीके से मतलब किसी भी छवि को या दीपक प्रज्वलित, ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। तो आप जाप वगैरह दूर से कर सकते हैं। इसमें आपको ब्राह्म कर देना चाहिए। और आपको जो नियम बताएं, इस नियम से आप सच्चे हृदय से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, आपको लाभ मिलेगा, फल मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।